हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यूथ पब्लिकेशन बुक का सीरीज नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर कवर करेगा 386 से अप टू क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट। पढ़े उतना जरूर जितना मोटो के साथ। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 क्या कहता है? इफ राइट कंसंट्रेशन ऑफ fill in the blanks in water is beneficial for the prevention of dental caries in children। तो कहता है फ्लोराइड कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए जो कि प्रिवेंटेशन ऑफ डेंटल कैरिज करे और बेनिफिशियल हो चिल्ड्रन में, दांत के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 0.7 ppm 2 ppm होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 387। तो ये क्या कहता है? यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जो कि लिस्ट 1 दिया है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी और लिस्ट 2 दिया है आपका कैसे उसको रिमूव करेंगे, टाइप ऑफ रिमूवल। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें तो कहता है बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर को हम कैसे रिमूव करेंगे, और दूसरा है ऑयल एंड ग्रीस को कैसे रिमूव करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसका बात करें हम तो 387 में आपका क्या कह रहा है? 387 में कह रहा है कि हम लोग बल्कि का, तो बल्कि का कैसे करेंगे? तो हम लोग इसमें से रैक्स एंड स्क्रीन, जो बड़ा बड़ा रहता है उसको रैक्स और स्क्रीन लगा के कर लेंगे। तो वो जो सेकंड ऑप्शन था उसको किससे करेंगे? तो फ्लोटेशन टैंक से कर लेंगे। और यहाँ पे आपका दो और है, सस्पेंडेड सॉलिड एंड कोलाइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। तो कोलाइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग कैसे करेंगे? कोलाइडल और डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग किससे कर लेंगे? थ्री से, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल, जिसमें उसमें ऑर्गेनिक मैटर आ गया तो बायोलॉजिकल ग्रोथ स्माइल से हो जाएगा। और आपका सस्पेंडेड सॉलिड है तो वो केमिकल फ्लोटेशन से उसको करते हैं, फ्लोकुलेशन उसमें करते हैं तो सस्पेंडेड सॉलिड बाहर आ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर है तो बायोलॉजिकल ग्रोथ, और उधर हमने देखा है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन वाटर सप्लाई पाइप्स राउट आयरन एंड कास्ट आयरन पाइप्स हैव रिलेशनशिप एज। कहता है कि जो वाटर सप्लाई पाइप होता है उसमें राउट आयरन और कास्ट आयरन पाइप्स के रिलेशनशिप क्या होते हैं? लाइफ ऑफ राउट आयरन का ज़्यादा होता है या कास्ट आयरन का ज़्यादा होता है? लाइफ ऑफ कास्ट आयरन का ज़्यादा होता है, लाइफ ऑफ राउट आयरन का पाइप ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो कास्ट आयरन पाइप का जो लाइफ होता है वो राउट आयरन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसका तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है कास्ट आयरन इज वाइडली यूज फॉर सिटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस टू कॉरोजन एंड कंसिक्वेंट लॉन्ग लाइफ। और राउट आयरन पाइप है, ये भी यूज किया जाता है कैरी वाटर करने के लिए गैस और सर्टेन अदर लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द लाइफ पीरियड ऑफ राउट आयरन पाइप इज लेस देन द कास्ट आयरन पाइप। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जो राउट आयरन पाइप का जो लाइफ होता है वो कास्ट आयरन पाइप से क्या होता है? कम होता है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 389। तो ये क्या कहता है आपका? ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर रॉ वाटर कंटेनिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑडरस गैसेस इज। कहता है जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है रॉ वाटर कंटेनिंग का, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑडरस गैसेस का, वो क्या है? प्लेन सेडिमेंटेशन क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन ओनली, एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, या सॉफ्टनिंग एंड क्लोरिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। जो हम लोग ट्रीटमेंट का ज़रूरत है रॉ वाटर को, जो कि कंटेन करता है क्या? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑडरस गैसेस। तो हम लोग जानते हैं ऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एरेशन प्रोसेस का करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्डर गैसेस है तो हम लोग सिर्फ एरेशन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन कर देंगे, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा रॉ वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 390। तो ये आपका क्या कहता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम पेट्रोल इंजन द गैस लिबरेटेड इज। अगर आपका जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा? तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391 क्या कहता है? ए रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाइड टू ए टाउन, इट्स वाटर इज वेरी टर्बुड एंड पॉल्यूटेड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वाटर वुड बी। कहता है एक रिवर है जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है टाउन में और वो बहुत टर्बी और पॉल्यूटेड है, तो कह रहा है हम किस स्टेप के थ्रू ट्रीट करेंगे पानी को ताकि लोगों तक पहुँचे। और ऑप्शन यहाँ पे है कुछ इस तरह से। ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ दिख नहीं रहा है, थोड़ा पीडीएफ में दिक्कत हो गया, हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। प्री सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेंट सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन। कोगुलेंट सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेंट फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, ये दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पहले हम क्या करेंगे? प्री सेडिमेंटेशन कर देंगे, फिर प्री क्लोरिनेशन करेंगे, फिर कोगुलेंट डाल के जो बचा हुआ छोटा छोटा उसको हटा दो, फिर सेडिमेंटेशन कर देंगे,
और फिर फिल्ट्रेट करेंगे और फिर बाद में पोस्ट क्लोरीनेशन कर देंगे, यानी प्री क्लोरीनेशन पोस्ट क्लोरीनेशन दोनों करना है। यहाँ पे मेंशन रखा है कि हाई टर्बिड है रिवर का पानी। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 392, तो ये आपका क्या कहता है, यहाँ आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आपका लिस्ट 1 है जो बैक्टीरिया है और लिस्ट 2 क्या है, प्रोसेस है कि हम लोग उसका कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एलम इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्टिमम जो क्वांटिटी होता है एलम का वो किससे डिटरमाइंड होता है। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, जीरो हार्डनेस किससे, तो आयन एक्सचेंज मेथड से, तो बी का 3। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय, डिजॉल्व ऑक्सीजन किससे होता है, तो विंकलर्स मेथड। सीवेज ट्रीटमेंट इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज अकम्पलिश्ड बाय, सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है वो किससे होता है, तो ये तुम्हारा किससे होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी एलगल बैक्टीरिया सिम्बायोसिस मेथड से। और जो ये होता है ऑप्टिमम क्वांटिटी होता है एलम का वो डिटरमाइन होता है किससे, तो जार टेस्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ए का 2 ऑप्टिमम एलम जार टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 393। क्वेश्चन नंबर 393 क्या कह रहा है आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 393, तो ये इधर ही है ना, हाँ। कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट प्रोसेस इन कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज, आपको ऑर्डर को क्या करना है, इसमें क्या करना है, अरेंज करना है कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्री सेडिमेंटेशन करेंगे, या इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो पीएस सबसे पहले करेंगे, तो आपका सारे में पीएस पहले है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्री सेडिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे, तो क्लोरिनेशन करते हैं, प्री क्लोरिनेशन या रैपिड मिक्सिंग, प्री क्लोरिनेशन नहीं है क्लोरिनेशन है, तो वो बाद में करेंगे। रैपिड मिक्सिंग फ्लोकुलेशन के साथ जा सकते हैं, या आरएम रैपिड मिक्सिंग है, और आरएसएफ क्या आपका रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। तो पहले हम रैपिड मिक्सिंग करेंगे, नहीं पीएस के बाद रैपिड मिक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी यहीं से छट गया क्योंकि इसी में बाद में, उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और फिर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन और अंत में क्लोरिनेशन कर देंगे और पानी लोगों तक पहुंचा देंगे। तो ये आप देख लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 394 क्या कहता है कि द फिल्टर मटेरियल यूज्ड इन कॉन्टैक्ट बेड इज, कहता है कि जो फिल्टर मटेरियल जो हम कॉन्टैक्ट बेड में यूज करते हैं वो क्या है, तो स्टोन बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग फिल्टर मटेरियल के तौर पे कॉन्टैक्ट बेड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टोन बैलेस्ट। द फिल्टर मटेरियल यूज इन कॉन्टैक्ट बेड इज ब्रोकन स्टोन कॉल्ड एज स्टोन ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच पॉल्यूशन जोन ऑफ द रिवर द डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस टू जीरो, कहता है इनमें से कौन से पॉल्यूशन जोन में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है जो जीरो पे पहुंच जाता है। तो सबको पता है क्या, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में आपका क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है जोन ऑफ द रिवर में उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है, जीरो पहुँच जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396 का। तो ये क्या कहता है विच बैक्टीरिया रिजल्ट इन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल, कहता है इसमें से कौन बैक्टीरिया है जो रिजल्ट होता है कोरोजन ऑफ आयरन और स्टील पाइप्स का, जो कि सॉइल में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। तो इसमें से कौन बैक्टीरिया, सेरियम कोली बैक्टीरिया, बैक्टीरियम कोली बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे किससे कहा है आपको, कोरिजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल, तो सल्फर बैक्टीरिया का काम है। ये किसका काम है, सल्फर बैक्टीरिया का। यहाँ पे लिखा भी है सल्फर बैक्टीरिया काउज द कोरिजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 397 आपका क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज द मस्ट इकोनॉमिकली इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग स्किस्टोस्मोसिस, कहते हैं इनमें से कौन ट्रीटमेंट है जो ज़्यादा इकोनॉमिक है और इफेक्टिव मेथड है स्कीटोस्मोसिस को कंट्रोल करने में। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये। तो इसमें से किस मेथड का इस्तेमाल सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरिनेशन। इसको कंट्रोल करना तो क्लोरिनेशन क्या है, सबसे इफेक्टिव और इकोनॉमिकल तरीका है। बात करें क्वेश्चन नंबर 398 का। तो ये क्या कहता है ईडीटी टाइट्रेशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सैंपल यूजेज एन इंडिकेटर, यानी हार्डनेस टेस्ट है।
विच कंबाइंस विथ हार्डनेस काउजिंग डाइवेलेंट कटायंस एंड फॉर्म्स ए कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। द नेम ऑफ द इंडिकेटर एंड द कलर ऑफ द फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली आर। तो जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं इरिटेट टाइट्रेशन के साथ हार्डनेस टेस्ट में, वो क्या करते हैं, इरिकॉम ब्लैक टी यानी ईबीटी, यानी ये पता हो गया कि इरिकॉम ब्लैक टी, और उसका कलर कैसा हो जाता है, तो शराब के जैसा, यानी वाइन रेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 399, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स। कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स का इनमें से कौन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बैक्टीरियस, ग्राम नेगेटिव, स्पोर फॉर्मिंग या फर्मेंटेंस लैक्टोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर फॉर्मिंग। क्या है, स्पोर फॉर्मिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 400 क्या कह रहा है, इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल वर्क ऑटोमेटिकली। कहता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनमें से कौन सा ऐसा वाल्व है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, तो ये चेक वाल्व है जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 401, ये आपका क्या कहता है, विच ऑफ फ्लोइंग कोगुलेंट इज सिंगुलरली इफेक्टिव इन प्रोडक्शन स्लज फॉर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। कहता है इनमें से कौन सा कोगुलेंट है सिंगुलरली जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्लज को प्रोडक्शन में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के। तो इसका सही आंसर कौन है, कौन सा कोगुलेंट, तो इसमें से कौन सा कोगुलेंट है, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनेटेड कॉपर्स। क्लोरीनेटेड कॉपर्स का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्लज फॉर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, प्रोडक्शन स्लज, यानी क्लोरीन क्यूपर्स इज यूज्ड इफेक्टिवली इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 402 क्या कहता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू। सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो होता है रनिंग स्ट्रीम में वो किसके कारण होता है, तो सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन, ये दोनों, और ऑक्सीडेशन होगा या कोगुलेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डाइल्यूशन और सेडिमेंटेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है रनिंग स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 403 क्या कहता है, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो। जो वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, क्लोरीनेशन, कोगुलेशन। इसका वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सीक्वेंस कर रहा है कि क्या था, तो क्वेश्चन में आपको आसानी होना चाहिए, मैंने उधर देख लिया था कौन होगा पहले, ये हम इसका सॉल्यूशन से देख लेते हैं, क्वेश्चन पीछे में रह गया होगा, आप पॉज करके क्वेश्चन देख के बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका सही था, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर एरेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोगुलेशन, फिर क्या करते हैं, फ्लोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्टर करते हैं भाई, फिर इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं क्लोरीन डाल के, और फिर अंत में वाटर सॉफ्टनिंग करते हैं, और फिर डीफ्लोराइडेशन अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 404 क्या कहता है आपको, एज पर IS 1500/2012 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स हैव सम रिलैक्सेशन इन देयर एक्सेप्टेबल लिमिट्स इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर। कहता है इनमें से कौन है जो फॉलोइंग पॉल्यूटेंट है जो कुछ रिलैक्सेशन देता है एक्सेप्टेबल लिमिट्स में एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर के एब्सेंस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अल्मुनियम। अल्मुनियम भी सही है आपका इसमें, ठीक है। अमोनिया इज टोटल, अमोनिया इस पे डाउट, बैरियम पता नहीं, बोरोन, हाँ बोरोन तो सही है, यानी इसका मेरे हिसाब से आंसर 1 और 4 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम और बोरोन दो ऐसा पॉल्यूटेंट है जो रिलैक्स करता है एक्सेप्टेबल लिमिट्स इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 405 क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पेयर्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इन नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आपको ये तो पता है हार्डनेस एडिटिव मेथड, तो ये सही है। डिजॉल्व ऑक्सीजन विंकलर्स मेथड, ये भी सही है। क्लोरीन तो ऑर्थोडेलाइन टेस्ट, ये भी सही है। या क्लोराइड कर दिया स्पैडनेस मेथड, ये गलत बात है भाई, क्लोराइड स्पैडनेस मेथड नहीं है। क्लोराइड का क्या है, तो क्लोराइड का सही टेस्ट कौन सा है, मोहर टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तो क्वेश्चन नंबर 406 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 406 क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन व्हेन द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज। वैसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीनेशन क्या होता है, किया जाता है आफ्टर द ब्रेक पॉइंट के बाद भी, तो उस क्लोरीनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग पोस्ट क्लोरीनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखना, पोस्ट क्लोरीनेशन तो हम लोग प्रोसेस में ही करते
हैं, ब्रेक पॉइंट बाद हम क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इसको सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये कह रहा है आफ्टर द इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट के पहले। ये देखो बियॉन्ड द, इस एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट एनी क्लोरीन इज एडेड विल बी कॉल्ड एज सुपर क्लोरिनेशन। इट इज एडेड सो नॉट टू गिव ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पाइप एंड फॉर टेस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 407 आपका क्या कहता है, एलम एज ए कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द पीएच रेंज ऑफ वाटर इज। एलम एज ए कोगुलेंट है जो पाया जाता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब पीएच रेंज ऑफ वाटर कितना होता है, तो एलम इफेक्टिव शायद 8 to 10 हाईली एसिडिक में होता है ना, सॉरी हाईली एसिडिक नहीं, हाईली अल्कलाइन, हाईली न्यूट्रल, तो 6 to 8 में एलम ज़्यादा आपका होता है इफेक्टिव 6 to 8 में जब पीएच रेंज वैरी करता है। याद रखिए एलम है जो कोवलेंट के इफेक्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है कब, जब पीएच 6 to 8 हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछते हैं। ये देख लो एलम का दिया हुआ रेंज 6.5 to 8.5 और से ऊपर, फेरिक सल्फेट है तो 4 to 7 और 9 से बड़ा, या फेरिक क्लोराइड है तो 3.5 to 6.5 या 8.5 से बड़ा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बीच में प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 408 क्या कहता है आपका, इन ए वाटर सप्लाई स्कीम फॉर व्हाट पर्पस एरेशन इज कैरिड आउट। एरेशन का हम लोग वाटर सप्लाई में एरेशन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, टू कंप्लीट इमिलेशन ऑफ कोलाइडल मैटर, टू फॉर किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या फॉर कोगुलेशन। इसका सही आंसर है टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 409 क्या कहता है आपका, as per the Royal Commission report on sewage disposal standard of purification required for wastewater having dilution factor above 500 is। रॉयल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जो सीवर डिस्पोजल स्टैंडर्ड होता है प्यूरिफिकेशन का, जो रिक्वायर्ड होता है वेस्ट वाटर का, जिसका डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, उसमें आपको कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। क्या कहता है, रॉयल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जो सीवर डिस्पोजल होता है उसमें जो स्टैंडर्ड प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है वेस्ट वाटर, इसका डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ऊपर है, उसमें कोई भी आपको ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी सिंपल याद रखना है कि वैसे सीवेज जिसका डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ऊपर है उसमें कोई भी तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड का ज़रूरत नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट है जो कि ये किसके अनुसार है, रॉयल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 410 के है, तो ये क्या कहता है कि इन फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस माइक्रो स्क्रीनिंग इज डन फॉर द पर्पस ऑफ। फिजिकल यूनिट प्रोसेस में हम लोग जो माइक्रो स्क्रीनिंग करते हैं वो किस पर्पस के लिए करते हैं, एग्रीगेटिंग द स्मॉल पार्टिकल्स इनटू लार्ज पार्टिकल्स, थिकनिंग द बायोलॉजिकल स्लज, रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इफ्लुएंस, रिमूविंग द सुटेबल सॉलिड। तो किसके लिए करते हैं, इसका सही आंसर कौन होना चाहिए, माइक्रो स्क्रीनिंग की बात कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इफ्लुएंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिजिकल यूनिट ऑपरेशन में हम लोग माइक्रो स्क्रीनिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इफ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, एज पर IS 24901981 द जनरल टॉलरेंस लिमिट फॉर सस्पेंडेड सॉलिड इन इनलैंड सरफेस वाटर इज। पूछा क्या है, जनरल टॉलरेंस लिमिट फॉर सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये तो पता है 100 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 412 क्या कहता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन। सेडिमेंटेशन कब करते हैं, बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली विद फिल्ट्रेशन, तो हम फिल्ट्रेशन से पहले करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है, इसमें 5 ऑप्शन रहते हैं इसके एग्जाम में। द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच चूज द वेस्ट ऑप्शन। पॉल्यूटेड वाटर कौन है जो कि वेस्ट ऑप्शन को चूज करता है, तो कंटेन्स ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, consist of undesirable substances making it unfit for its best use, that is drinking. It is safe and healthy for drinking but not for domestic purpose. It is not contaminated, can be used for concrete making. इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसी को क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग कलर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 415 क्या कहता है, एज पर WHO स्टैंडर्ड्स द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। क्लोराइड्स का परमिसिबल लिमिट क्या है, तो ये तो 200 mg पर लीटर, ये सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 416 क्या कहता है, द स्क्रीनिंग यूनिट प्रोवाइडेड बिफोर द वेट वेल शुड कन्फर्म टू। जो स्क्रीनिंग यूनिट प्रोवाइड होता है वेट वेल से पहले, तो वो क्या कन्फर्म करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IS 6280। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ IS कोड होते हैं वो याद रखना होता है, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 417, तो ये क्या कहता है, द कल्चर मीडियम यूज्ड इन फाइंडिंग द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। वैसा कल्चर मीडियम जो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया करने में। तो इसका सही आंसर है क्या, लैक्टोज ब्रोथ है, या एगर ऑफ ग्लेटिन है, या ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल है। ये सब क्वेश्चन है, एक आधो एक्सेप्शन होता है, ये आप याद देख लें। ये सब एगर ऑफ ग्लेटिन अगर कहीं रिपीट करें तो गलती नहीं होना चाहिए। द कल्चर मीडियम यूज्ड इन फाइंडिंग द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज बाई गेल्टिन एगर। Geltin agar developed for detecting gelatinous activity by anaerobic bacteria. To prepare chlorinated copper coagulant, the proportion of chlorine cupels is, तो ये कितना होता है 1:7.8। ये तो पता ही है 1.78 एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 419 क्या कहता है, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड मेनली फॉर। जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है वो रिक्वायर्ड होता है जनरली किस लिए? द रिमूवल ऑफ जर्म ऑफ डिजीजेज, द रिमूवल ऑफ कॉपर सल्फेट, इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू, द रिमूवल ऑफ क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग ट्रीटमेंट पानी का करते हैं जनरली वो किस लिए करते हैं? रिमूवल ऑफ जर्म ऑफ डिजीजेस को करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420 क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंडिकेट्स द। हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो एसिडिटी और अल्कलिनिटी, इसी से ना पीएच निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 421 क्या कहता है आपका, द वैकवास अरेंजमेंट इज मेड ओनली इन द केस ऑफ। वैकवास अरेंजमेंट कहाँ सिर्फ रहता है अवेलेबल? रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, या सेडिमेंटेशन टैंक, या कोगुलेशन टैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैकमस जो होता है सिर्फ आपका सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक में मेड किया जाता है ये अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 422 क्या कहता है, एलम इंक्रीजेज हार्डनेस ऑफ वाटर, सल्फेट्स इन वाटर, एसिडिटी ऑफ वाटर, या कार्बोनेट्स ऑफ वाटर। एलम क्या बढ़ाता है पानी में? तो ये एसिडिटी ऑफ वाटर बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एलम इंक्रीज कराता है एसिडिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 423। ये क्या कहता है, एज कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस द जियोलाइट प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के अनुसार जो जियोलाइट प्रोसेस होता है वो कैसे कंपेयर है? बल्कि कॉस्टलियर ज़्यादा होता है, लाइम सोडा प्रोसेस सबसे इकोनॉमिकल होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424 क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द स्लो सैंड फिल्टर्स बेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर्स। कहता है कि किस पैरामीटर पे स्लो सैंड फिल्टर है जो बेटर होता है रैपिड सैंड फिल्टर से? ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, नहीं भाई तो टफ होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग द डिमांड, या लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन यूनिट। यानी ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन पैरामीटर होता है वो स्लो सैंड फिल्टर का क्या होता है, बढ़िया होता है रैपिड सैंड फिल्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 425। ये क्या कहता है, बाय यूजिंग द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, लाइम रिड्यूसेस द कार्बोनेट हार्डनेस वाइल सोडा रिड्यूसेस द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बिल्कुल सही है। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, लाइम रिड्यूस करके कार्बोनेट हार्डनेस हो जाता है और सोडा रिड्यूस करके क्या हो जाता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426 क्या कहता है आपका, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर अडॉप्टेड टू रिमूव। वाटर ट्रीटमेंट में रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स अडॉप्ट किया जाता है क्या रिमूव करने के लिए? फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजॉल्व्स इनऑर्गेनिक सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड एंड गैसेस, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड। तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स को अडॉप्ट करते किस क्या रिमूव करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही, बैक्टीरिया और कोलाइडल सॉलिड को रिमूव करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 427। ये क्या कहता है, द एरिया ऑफ द ओपनिंग्स इन स्क्रीन्स शुड बी सच दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू देम डज नॉट एक्सीड। एरिया जो ओपनिंग होता है स्क्रीन्स का वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है उनमें उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.75 to 1 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा एरिया ऑफ ओपनिंग स्क्रीन का नहीं होना चाहिए। और स्क्रीन कितना पे इंक्लाइन रहता है, 45 से 60 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428 क्या कहता है आपका, कि द ग्राउंड वाटर कंटेंट विथ TCE इज ट्रीटेड विथ पाउडर एक्टिवेटेड carbon by absorption isotherm Q equivalent where Q equivalent is mass of TCE absorbed on PSE, CQ is concentration of dissolved TCE in water mg per liter,
The TC concentration in water is 1 mg per liter. What mass concentration of PAC must be used to reduce TC concentration to 0.05 mg per liter? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें। और ये कुछ इस तरह से बनाया है ये फार्मूला, जो कि जनरली हर जगह इससे सवाल नहीं आते हैं और ये कहीं कहीं लिखा होता पढ़ने के लिए। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लें। इस तरह से कुछ किया है यहाँ पे उसने, और फिर ये क्यू इक्विवेलेंट उसने निकाल लिया है इस तरह से। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 429। ये क्या कहता है? जार टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिसाइड द डोजेज ऑफ। जार टेस्ट कैरिड क्या कहता है? क्या डोजेज को डिसाइड करने के लिए? तो कोगुलेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स विल बी यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्काइल इफ्लुएंट। अल्काइल इफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जो यूज किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट। ये किसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्काइन इफ्लुएंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431। ये आपका क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस इज। जो अमाउंट ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट होता है डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए रिक्वायर्ड, वो कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका आंसर, मुझे भी नहीं पता इसका। ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 mg पर लीटर। ए ऑप्शन सही था, 1 से 2 mg पर लीटर चाहिए पोटासियम पर मैग्नेट को डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग है आपको। इसमें डेड एंड सिस्टम मैच लिस्ट को लिस्ट 1 से आपको मिलाना है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या क्या है, अब उस हिसाब से हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? डेड इन सिस्टम, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ हैविंग नो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रोड। उसके लिए कौन सुटेबल है? तो डेड इन सिस्टम। अगर हम ग्रिड आयरन सिस्टम की बात करें तो इसके लिए कौन सा सुटेबल है? इट इज़ सुटेबल फॉर सिटीज़ विच रेक्टेंगुलर लेआउट वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांचेज आर लेड इन रेक्टेंगल्स। तो वहाँ ग्रिड आयरन सिस्टम से। बात करेंगे रिंग सिस्टम की, तो रिंग सिस्टम कहाँ जरूरी है आपको? सप्लाई मेन इज लेड ऑल अलॉन्ग द पेरिफेरल रोड्स एंड सब मेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन्स। और डी है रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? एरिया डिवाइडेड रहता है जहाँ जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 433 क्या कहता है? इन वाटर ट्रीटमेंट द ऑप्टिमम टाइम ऑफ फ्लोकुलेशन इज यूजुअली गिवन एज 30 मिनट। इन केस द टाइम ऑफ फ्लोकुलेशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस वैल्यू द फ्लोकुलेशन विल। वाटर ट्रीटमेंट में जो ऑप्टिमम टाइम होता है फ्लोकुलेशन का यूजुअली वो कितना दिया हुआ रहता है? 30 मिनट। और इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लोकुलेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है इस वैल्यू से, तो वो फ्लोकुलेशन कितना होता है? द फ्लॉक विल। तो फ्लॉक कितना होगा? क्या होगा फ्लॉक के साथ? तो ये इंट्रैप कर जाता है एयर और विल फ्लॉट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। फ्लॉक का क्या होता है? उसमें इंट्रैप कर जाता है एयर और फ्लॉट करता है सेडिमेंटेशन टैंक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434। तो ये क्या कहता है? फॉर प्रॉपर स्लोई मिक्सिंग इन फ्लोकुलेशन ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी नीड्स टू बी द ऑर्डर ऑफ। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट्स का रेंज पूछ रहा है 20 सेकेंड टू 80 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेकंड, सॉरी 20 पर सेकंड टू 80 पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 435। ये क्या कहता है? सेडिमेंटेशन आ गया, हम चैप्टर नंबर 5 में इन कर गए हैं आज, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड और रेस्टिंग एट द बॉटम और लिविंग्स इन द बॉटम सेडिमेंट्स आर नोन एज। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो अटैच होता है और रेस्ट रहता है बॉटम में और लिविंग करता है बॉटम सेडिमेंट्स में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता है, उसे बेंथॉस बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट में हम देखेंगे सीरीज 10 में क्वेश्चन नंबर 436 से आगे फर्दर। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।